हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे वापस वही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में किस तरह से डिमांड कर्व बनेगा अलग अलग केसेस में। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था डिमांड कर्व नॉर्मल गुड के कंटेक्स्ट में अपवर्ड स्लोपिंग और इन्फीरियर गुड के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग। आज बात करने वाले हैं डिमांड कर्व का शेप क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट या फिर कैसे बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट गुड्स वाले केस में। सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन की बात एक बार और कर लें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जहां पर एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड में रिलेशन है नेगेटिव। एक गुड की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री में एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है इसमें रिलेशन है नेगेटिव। अगर प्राइस बढ़ी तब क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी डिक्रीज। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अगर आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी। अगर इंक की प्राइस बढ़ रही है पेन की डिमांड डिक्रीज होगी। अगर पेट्रोल की प्राइस गिर जाए तब कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड ऐसे गुड्स, एग्जाम में डेफिनेशन आती है तो ऐसे गुड्स जहां पर एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में है इनवर्स रिलेशन। प्राइस बढ़ेगी डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। सर कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो क्या डीजल वाली गाड़ी और पेट्रोल वाली गाड़ी सब्स्टिट्यूट है? बिल्कुल। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? ऐसे गुड्स जहां पर एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में है पॉजिटिव रिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगी एक गुड की तो दूसरे गुड की डिमांड बढ़ेगी। अगर एक गुड की प्राइस होगी डिक्रीज तो दूसरे गुड की डिमांड होगी डिक्रीज। क्योंकि जैसे सपोज मैंने एग्जांपल यहां ले लिया था पेट्रोल वाली गाड़ी, अब यहां एग्जांपल ले लें डीजल वाली गाड़ी का। डीजल वाली कार और पेट्रोल वाली कार। अगर आज पेट्रोल वाली कार की प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर डीजल वाली कार परचेज करना स्टार्ट कर देगा। प्राइस बढ़ी एक गुड की, कस्टमर ने इसका सब्स्टिट्यूट गुड परचेज करना चालू कर दी। या फिर टी और कॉफी, यदि टी की प्राइस बढ़ती है तो कस्टमर कॉफी को परचेज करना स्टार्ट कर देगा। टी की प्राइस गिरती है तो कस्टमर कॉफी को कंज्यूम करना कम कर देगा या फिर टी की डिमांड बढ़ा देगा। तो ऐसे गुड जहां पर रिलेशन है एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव पॉजिटिव, वो है सब्स्टिट्यूट। और यहां पर रिलेशन है नेगेटिव, वो है कॉम्प्लीमेंट्री। बात करें डिमांड कर्व, मैंने आपको क्रॉस इलास्टिसिटी में ये पहले ही बता दिया था कि हम दोनों एक्सिस पर अलग अलग वेरिएबल प्लॉट करेंगे और वेरिएबल को डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग प्लॉट नहीं करेंगे। डिमांड कर्व में जिस गुड की डिमांड के बारे में बात कर रहे थे वो लिखनी थी हमें एक्स एक्सिस पे और वही उसकी प्राइस लिखनी थी वाई एक्सिस पे। डिमांड कर्व के अंदर जैसे मुझे टी का डिमांड कर्व बनाना है तो टी की कितनी क्वांटिटी। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। डिमांडेड की जा रही है एक्स एक्सिस पे और अलग अलग प्राइसेस टी की ही वो मुझे प्लॉट करनी थी वाई एक्सिस पे। जबकि क्रॉस इलास्टिसिटी में यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड किसी दूसरे गुड का होगा और यहां पर कोई अलग वेरिएबल होगा अदर देन ओन प्राइस। जो मेरा वेरिएबल यहां पर है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, फॉर एग्जांपल कॉफी, और यहां पर है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी। अब सब्स्टिट्यूट गुड वाले केस में पहले जब टी की प्राइस थी 0.OA तक और टी की क्वांटिटी डिमांडेड थी 0.OA तक और कॉफी की प्राइस थी OB तक। हाँ, सपोज कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि जो कंज्यूमर पहले कॉफी कंज्यूम कर रहे थे आज उनके लिए कॉफी हो गई महंगी। कीपिंग प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट, टी की प्राइस चेंज नहीं होगी, टी की प्राइस उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। आज जैसे ही कॉफी की प्राइस बढ़ी तो जो कस्टमर कॉफी पहले कंज्यूम कर रहे थे उनके लिए कॉफी आज तो हो गई महंगी। इसका मतलब वो अब टी कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। तो ड्यू टू दी राइज इन प्राइस ऑफ कॉफी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी राइजेस। ड्यू टू दी फॉल इन प्राइस ऑफ कॉफी, तो जो कस्टमर पहले टी कंज्यूम कर रहे थे वो कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। अल्टीमेट टी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? टी की डिमांड हो जाएगी कम।
तो सब्स्टिट्यूट वाले गुड के केस में जो डिमांड कर्व है वो आता है अपवर्ड स्लोपिंग। बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड के कंटेक्स्ट में, यहां पर मेरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार या फिर पेन पेन और यहां पर प्राइस ऑफ पेट्रोल या फिर प्राइस ऑफ इंक। पेट्रोल की प्राइस पेट्रोल की प्राइस सपोज पहले ओपी है और टी की डिमांड है ओक्यू। आज जैसे ही पेट्रोल की प्राइस गिरी, सॉरी कार की डिमांड, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस गिरी कार की डिमांड बढ़ गई, और जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ी कार की डिमांड गिर गई। इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में डिमांड कब आएगा वो रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब। ये है क्रॉस इलास्टिसिटी। वापस याद रखें, जब भी बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी की हमेशा एक एक्सिस पर कोई दूसरी वैल्यू आएगी और दूसरे एक्सिस पर अदर डिटरमिनेंट आएगा अदर देन दी ओन प्राइस। यहां पर मैंने बात की थी सब्स्टिट्यूट के केस में, तो क्वांटिटी डिमांडेड आई टी की, प्राइस आई कॉफी की। यहां पर क्वांटिटी डिमांडेड गाड़ी की और प्राइस आई पेट्रोल की। सब्स्टिट्यूट गुड वाले केस में ये रहेगा अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिव रिलेशन है। कॉम्प्लीमेंट्री वाले केस में रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव रिलेशन। एक नंबर में क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक एमसीक्यू टाइप में, तो सब्स्टिट्यूट गुड में अपवर्ड स्लोपिंग लिखना है, पॉजिटिव रिलेशन लिखना है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री में डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव रिलेशन। बच्चों ये ओवरऑल बात थी क्रॉस इलास्टिसिटी के दूसरे पार्ट, डिमांड कर्व, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड के केस में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।